बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। तो आपने जो बताया कि उसका समाधान श्रीमद् भागवत है। महाराज हम भी जानते हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने ही हमें भागवत श्रवण कराई थी। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत श्री नारद जी को सुनाई थी। भागवत में क्या है हम भी जानते हैं। वेदों का सार ही सर्वस्व इस भागवत में है। तो महाराज जब हमने वेद सुना दिए और वेदों का ही सार इसमें है। दूसरे तरीके से समझे, जो अपोलो में दिल्ली में इलाज करा के आया हो और गांव का कोई वैद्य कहे बस अभी ठीक हो जाओगे आप, 5 मिनट रुको, उसे कैसे विश्वास होगा। अरे महाराज हमने दिल्ली के अपोलो में इलाज कराया, वहां के डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे और आप कह रहे बस 5 मिनट रुको ठीक हो जाएगा। तो जिन नारद जी ने समस्त वेद पुराण शास्त्र गीता पाठैर मोहर मोह सुनाई हो, अच्छी तरह से जानते हैं कि भागवत में भी पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का सर्वस्व सार यदि है तो भागवत है। तो जब हमने वेद ही सुना डाले, पुराण सुना डाले, तो इस भागवत से क्या होगा। सनकादि कहते हैं ऐसे समझो कि जैसे वेद हैं वृक्ष और भागवत है फल। तो जैसे ही फल दिया, फल में रस मिला। अब जब फल में इतना रस है और कोई विचार करे इसे उत्पन्न करने वाला तो पेड़ है, और बकिया के जाए के पेड़ की डाली में दांत फंगाए दे, तो उससे क्या उस रस की अनुभूति होगी, क्या उस रस की प्राप्ति होगी। लेकिन उस वस्तुतः वह पेड़ ही फल बना है, वृक्ष जो है उसी पे तो फल लगा। लेकिन जो फल में रस है वह वृक्ष में मिल सकता है क्या। समस्त मिठाइयां जो हैं गन्ने के रस से चीनी बनती है, जितनी भी मिठाइयां सभी शक्कर से बनती हैं। और शक्कर किससे बनती, गन्ने के रस से। अब आप कहो जो मिठाइयां गन्ने के रस शक्कर से बन सकती हैं वो गन्ने के रस से बना लो, बन जाएंगी क्यों। वस्तुतः है तो वही चीज, शक्कर बनी किससे, वो तो गन्ने का जो रस है वो तो शक्कर का भी बाप है। लेकिन जो काम शक्कर से हो सकता है, चीनी से हो सकता है, वो गन्ने के रस से नहीं हो सकता। घी से हवन होता है, दीपक जलते हैं। अब आपको पूरी सेंकते सेंकते घी खत्म हो गया, दूध की बाल्टी पलट लो, पूरी सेंक लो, क्यों। अरे घी निकलता तो दूध में से ही है, ये घी का भी बाप है। लेकिन जो काम घी से हो सकता है वो दूध से नहीं होगा, क्योंकि घी को, दूध को जमाया, दही बना, दही को मथा, मथ के उस सर्वस्व निकाला, तब वो बना जाके घृत, जिसे नेहनी बोलते हैं। तो चाहे मथा तभी तो घृत बना। ठीक उसी प्रकार से वेदों को मथा, पुराणों को मथा, तब सर्वस्व रस रूप में से भागवत को किया। तो ये जो रसमय ग्रंथ है, तब इस प्रकार से नारद जी ने कहा चाहे पढ़ ले कोई कितना भी, लेकिन जब तक संतों का संग नहीं करता है तब तक उससे ज्ञान नहीं। जैसे कोई डॉक्टरी तो पढ़ाया लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, MBBS तो बन गए लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तब तक बात नहीं बनती। तो विद्वान तो आप हो, लेकिन आपने यदि संग नहीं किया तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत बधाई है, क्योंकि सत्संग करने से क्या क्या होता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयन, जब भाग्य का उदय होता है, व्यक्ति ये समझे कि सत्संग हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है।
भाग्योदयेन, जब भाग्य का उदय होता है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतरों का, युग युगांतरों का जब व्यक्ति के पुण्यों का उदय होता है, तब उसे सत्संग लाभ प्राप्त होता है। अब जब सत्संग लाभ, सत्संगम च लभते पुरुषो ये दावई, जब सत्संग लाभ हो जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? प्रश्न उठता है, सत्संग तो मिल गया, उस सत्संग से होगा क्या? तो अज्ञान अर्थात अंधकार, अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार, जो हमारे अंदर अज्ञान मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कपट छल से इत्यादि जो दुर्विकार भरे पड़े हैं, जब सत्संग करेंगे तो इन समूल रूप से इन सभी का नष्ट हो जाएगा। जब इन सभी का नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? नासम विदाहे, जब इन सब का नाश हो जाएगा तब होगा तद उदयते विवेकः, तब विवेक का जन्म होगा, तब विवेक उत्पन्न होगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। कि बगैर सत्संग के जीव का कल्याण नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, मानस में भी बाबा कहते हैं। तो इसलिए सत्संग जब आप करेंगे तो जीवन जीने का सलीका आएगा कि किस तरह जीवन जीते हैं। इस प्रकार के सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी को बताया कि आप गंगा के तट पर इसका आयोजन करो। तो नारद जी ने इसके एक गंगा के समीप एक आनंद नाम का, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद मानकम, एक आनंद नाम का जो तट है उस पर इसका समायोजन किया। और वहां पर जब देखा कि नारद जी इसका आयोजन कर रहे हैं और सनक कुमार कथा प्रवक्ता हैं, तो समस्त ऋषि जो थे, कौन कौन से, भृगु वशिष्ठ अत्र च्यवन इत्यादि सभी वहां पर दौड़े चले आए। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेदित हैं, देवल हैं, रामस तथा गाद सुत साकल हो, योगेश्वरो व्यास पाराशरौ च, सभी ऋषि दौड़े चले आए और वहां पर भगवान की कथा होने लगी। जय शब्दो हो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च, जयकारों से वहां की जो वातावरण है वो गूंजने लगा। तो प्रेम से आप भी 2 बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। वहां पर भक्ति मैया भी आई और अपने पुत्रों को साथ लेकर आई। जैसे ही उन्होंने भगवान की कथा श्रवण की तो दोनों ही पुनः स्वस्थ हो गए और भक्ति मैया गुणगान करने लगी कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित, जिसके सुनने मात्र से भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसी कथा को सदा श्रवण करना चाहिए। और भक्ति मैया के दोनों पुत्र भक्ति ही सुतौ तहु तरणौ गृहीत्वा उस कथा के प्रभाव से पुष्ट हो गए। कथम प्रविष्टा कथमागते हम, कई ऋषियों को आश्चर्य होगा कि भक्ति मैया कब और कहां कैसे प्रवेश कर गई। तो संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में ही भक्ति महारानी विराजमान निवास करती हैं, क्योंकि भगवान की प्राण प्रिया हैं भक्ति महारानी। और वैसे भी माताओं को स्वच्छता का ज्यादा ध्यान रहता है।
तो हमारे प्रभु को, हमारे इष्ट को क्या पसंद है क्या नहीं, इसका विशेष रूप से ख्याल है। भगवान की प्राण वल्लभा है। तो जब भक्ति हृदय में जागृत होती है तो आपके अंदर के जो भी दुर्विकार हैं, मोह मात्सर्य ईर्ष्या कपट छल छिद्र, उन सभी को वो बाहर कर देती है। भैया जब खाली मकान होगा तभी तो कोई कब्जा करेगा। भगवान आना तो चाहते हैं आपके अंदर हृदय के, लेकिन देखते हैं उजक के तो हाउसफुल, नो एंट्री, वापस चले जाते। लेकिन जब भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगी तो उनके प्रियतम को क्या चाहिए तदनुकूल उनके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। तो भगवान आएंगे, आपके हृदय में रहेंगे, और फिर भक्ति मैया इस प्रकार के उनकी सेवा करेंगी कि वो चाहकर भी चाहेंगे, जाना चाहेंगे तब भी जा नहीं पाएंगे। इस त्रिभुवन में कौन धन्य है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, निवसत हृदय तेषां श्री हरेर भक्तिरेकः। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतः। सकल भुवन मध्य धन्य निर्धनास्ते धन्य, वह निर्धन भी इस तरह भुवन में धन्य है। निवसति हृदय तेषां, जिसके हृदय में हरि निवास करते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथातु विहाय, भक्ति महारानी जिसके हृदय में निवास करती हैं तो वहां पर हरिरपि, हरि अपि, हरि भी अर्थात भगवान भी निजलोकम विहाय, अपना जो वैकुंठ शाश्वत धाम है निजलोकम विहाय, उसे छोड़ करके कहाँ आ जाते हैं? उस भक्त के हृदय में। जब हृदय गार में आ जाते हैं तो प्रविशति हृदय तेषां, और प्रवेश कर जाते हैं। फिर भक्ति मैया उनकी ऐसी सेवा करती हैं कि वो चाह कर भी जा नहीं पाते। इस प्रकार से भक्ति मैया का व्याख्यान पूर्ण हुआ। उनके पुत्र भी पुष्ट हो गए। तब सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा प्रभु ये तो जान लिया कि इस कथा से भक्त लोग तर जाते, लेकिन यदि कोई पापी हो तो? तब उन्होंने एक दृष्टांत से प्राचीन कथा सुनाते हुए कहा कि अत्र ते कीतस्याम इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। आप एक इतिहास सुनिए, आप एक इतिहास सुनिए जिसके सुनने से आपने कहा पापी, कैसा भी पापी हो वो भी डर जाता है। कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बहुत ही विद्वान, वेद वेदांत में निष्णात, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो लोक वार्ता क्रूरः, बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। ग्रह कृत्येषु, ग्रह कलेश करने वाली, कृपणः कलह प्रिय। लेकिन ब्राह्मण इतने स्वस्थ थे कि अपना निर्वाह कर रहे थे, इतना विपरीत अर्थ होने पर भी एक ही दुख था कि कोई उनके संतान नहीं थे। समय अभाव में प्रसंग को ज्यादा न बढ़ाते हुए आप धुंधकारियों आत्मदेव की कथा से बढ़ गए, तत्पश्चात आरती से बढ़ करके प्रसाद ग्रहण करके जाएं। समय से आप पधारें तभी कथा का आप संपूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। यदि आप समय से नहीं आएंगे, कथा तो इतनी है कि एक एक प्रसंग पे कितनी देर बोल जाए पता नहीं रहता, लेकिन आप समय से आएंगे तभी श्रवण कर सकते हैं। जब समय से नहीं आएंगे तो हम चाहकर भी वैसा नहीं सुना सकते जैसा हम सुनाना चाहते हैं। 10 मिनट में धुंधकारी आत्मदेव का प्रसंग कल आपको प्रथम अध्याय से श्रवण करेंगे, जिसमें इसमें मंगलाचरण और महाभारत की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। आप समय से पधारें, सभी से निवेदन है। तो इस प्रकार एक ही कलह है, क्लेश है कि कोई पुत्र नहीं है। इसलिए ब्राह्मण के मन में आया कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, कि इस घर को त्याग करके हम वन को चले जाएं, और चला गया।
एक वृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। उधर से एक याति ऋषि हुए हैं, वो निकल पड़े। जब एक ब्राह्मण को रोते देखा तो विचार किया शायद इस जंगल में रो रहा है, प्रभु प्राप्ति के लिए रो रहा है, चलो इसका मार्गदर्शन करते हैं। पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्र, अरे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है, सविस्तार बताइए, आपके दुख का कारण क्या है। जैसे ही ब्राह्मण ने ऋषि को देखा तो चरणों में गिर गया। कथम किम ब्रह्मन् ऋषे दुःखम पूर्वपाये न संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभुंजते। क्या बताएं महाराज, किम ब्रवीम ऋषि दुःखम पूर्व पापी न, मतलब मैं अपने पूर्व के किए हुए पापों से ग्रसित हूं। महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं। अरे वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष फल नहीं देता, जिस गाय को पालते उस गाय से कोई बछड़ा नहीं होता, क्या होता। ऋषि ने कहा अरे संतान को छोड़ो, भगवान प्राप्ति का साधन करो, संतान से आज तक किसी को सुख हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु आप बाबा बैरागी क्या जानो, जब घर में एक छोटा सा लाला आता है तो कितना मन आनंदित हो उठता है। ऋषि ने कहा ये आपका भ्रम है कि पुत्र से सुख मिलता है, अगर सुख मिलता तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या मिला, अरे पीढ़ियां लग गई उनका उद्धार करने में। ये आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। मुंज ज्ञानम प्रजालूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। आप पुत्र को सुख का साधन मानते हैं कि आपके पुत्र हो जाएगा, वह आपको उतार देगा, क्योंकि अगर पुत्र अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तब क्या हुआ। इसलिए पुत्र से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप अपेक्षा कर रहे कि कोई पुत्र नहीं है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र समिन्विता। उन्होंने कहा महाराज आप क्या जानो कि गृहस्थ के जीवन में पुत्र का महत्व क्या होता है, यदि आप दे सकते हो तो दो, नहीं तो हम आपके इस चरणों में सर पटक के मर जाएंगे। उन्होंने जब ललाट देखा तो कह रहा पुत्र तेरे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म है पुत्र नहीं बचा नहीं बचा। जैसे ही उसने सुना उसने धड़ाम सीना सर उन ऋषि के चरणों में मारा। महाराज हम तो 1 जन्म से ही दुखी थे, आपने तो 7 जन्म का सुना दिया कि 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं, अब तो हमें अवश्य मरना है। महाराज तो अच्छे भले निकल रहे थे, ब्याज पल गई। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि संत सर्व समर्थ हैं। उन्होंने एक फल दिया और कहा देखो जाओ इस फल को ले जाओ, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसे अपनी भार्या को खिला देना। आत्मदेव घर आए और उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि ये फल दिया है संत ने, सुनो सुनो इसे खाओ और हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फल तो ले लिया, उसने कहा स्वामी जी खा लेंगे, लेकिन वह कुतर्की इतनी है कि फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भे उदर विरद्धितः। सोचने लगी किस फल से गर्भ धारण कर लिया तो मैं खाना कम खा पाऊंगी, और खाना कम खा पाऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी, और पतली हो जाऊंगी तो जल्दी मर जाऊंगी। तो सच्ची भले ही मत खाओ। तब तक विचार कर ही रही थी कि तब तक एक सहेली आ गई पास की। अरे सहेली तू खूब आई, जे बता जे माए स्वामी जी जे तो कोई दे कुछ, बस सब ले आते।
जे फल बता फल से कहूँ वो लड़का कह रहे फल खा जाओ लड़का है नहीं तो का फल महात्मा प्रसाद है खा ले ही तो कुछ घटेगा तो है नहीं, संत का आशीर्वाद है, तेरे भी पुत्र नहीं पुत्र हो जाएगा। बहन खाए तो ले, लेकिन ये बता हमने सुनी है कि गर्भिणी स्त्री तेज भाग नहीं पाती है। अगर हमने खा लिया फल और गर्भ रह गया और कहीं घर में लगी आग तो हम क्या करें? हम तो भाग भी ना पाए, सब भाग जाए हम जाएंगे जल के मर जाएंगे। उन्होंने कहा तू कुतर्क मत कर, चुपचाप फल को खा ले। अच्छा खा ले, चल खा। अच्छा एक बात और बता, हमने सुनी सुखदेव जी 12 महीना माँ के पेट में रहे और कहूं जे 2 साल, हमने सुना कि 12 साल माँ के गर्भ में सुखदेव जी रहे। अगर जे कहूँ 2 साल हो रहेगा तो हमारी तो कुकत हो जाए। इसलिए झंझट में ही नहीं पड़ना, फल नहीं खाना। जो पास से सहेली आई थी उसने माथा पकड़ा, तेरे मन में आए सो कर एवं तर्क, इतने कुतर्क दिए कि वो हल्के चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव वक्षितम, लेकिन उसने फल नहीं खाया। उसी समय उसकी बहन आ गई, मतलब उसके तो बच्चे थे और होने वाला भी था। तो उसने कहा, तो उसने खिचमत खा, ऐसा कर इस फल दिया तेरे यहाँ जो बरसों से बांझ गाय बंधी है इसको खिला दे, उस फल की भी परीक्षा हो जाएगी और मेरो लाला तेरो लाला, मेरे होने वाली जो संतान है वो मैं तुझे दूध देंगे, बस तू कुछ मुझे धन दे देना। वो इस स्वभाव की थी, लालची स्वभाव की, और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। ये बात ठीक है, न प्रसव पीड़ा न कोई वेदना, चैन से खाओ, न पतले होन को डर न मन को डर, जा सकते और कौन सो पाए। ठीक है, फल गाय को खिला दिया। समय आया, जैसे ही उसके पुत्र हुआ वो चुपचाप दे गई, लेकिन उसके 3 महीना और जिस फल को खिलाया था गाय को, उस गाय के भी एक पुत्र हुआ है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्त्वा संस्कारान समादहे। जिस गाय को फल खिलाया था आज उसके भी पुत्र हो गया। लोग कहने लगे कहां एक पुत्र नहीं था, आज 2 पुत्र हो गए। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज आत्मदेव के तो भाग्य का उदय हो गया। भाग्यो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धैन्वा वालः प्रसूतस्तः देवरूपे तकहुतकम। भला कहीं गाय के पुत्र होता है? अरे जो बरसों से बांझ पड़ी थी आज उस गाय ने भी पुत्र दे दिया। भाग्योदय हो गए आज आत्मदेव के, तो भाग्य का कहना ही क्या। लेकिन नाम रखने का समय आया। इसके कर्ण जो हैं, गाय से जो उत्पन्न हुआ है, इसके गाय जैसे कर्ण हैं, इसलिए उन्होंने आत्मदेव ने इसका नाम रखा गौकर्ण। और जो बच्चा है दूसरा जो उसकी बहन का, उसका नाम रख ही रहे थे कि सोच रहे थे, तब तक आ गई धुंधली आत्मदेव की पत्नी। बोली वाह, दर्द हमने सब 9 महीना हमने पेट में रखो, जाको नाम माय जैसो है मेरे नाम जैसो। बताओ देवी जी, तुम मेरो नाम धुंधली तो जाको नाम धुंधकारी। चलो देवी, समय बीता। कियत कालेन तौ जातौ, समय के साथ दोनों जवान हुए। एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। प्रसिद्धि दोनों ने पाई, प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं, लेकिन एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। एक समय था जब आत्मदेव चाह रहे थे कि पुत्र हो जाए। आज वो पुत्र हुआ है तो इतना दुराचारी हो गया है कि शराब मदिरा पान करता है, वेश्याओं के यहां जाता है, आत्मदेव को मारता है। आज आत्मदेव अंदर से रोने लगे।
मन से वेदनाएं निकलने लगी, इससे अच्छा था पुत्र नहीं होता। विचार करने लगे कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहये। क्व तिष्ठामि, कहाँ जाऊं, क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मेरे दुख को कौन सुनेगा। आज रो रहे हैं, क्यों? आज पुत्र है इसलिए। उस दिन भी रोए थे, क्यों? पुत्र नहीं था। विचार करें आप, पुत्र नहीं था तब भी रोए, आज भी रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज पुत्र है। संत ने क्या कहा था, आज उस संत का स्मरण आ रहा है कि उसने ठीक कहा था, पुत्र से सुख नहीं मिलता। इस संसार में सुख ही नहीं है, क्योंकि ये संसार में सुख है कहाँ। अरे आप भोजनालय में कहीं जाएंगे और उससे कहो कि हमें पुस्तक दे दो, दे सकता है क्या? उसका नाम क्या है? भोजनालय। तो वहां सिर्फ भोजन मिलेगा। आप पुस्तकालय में जाएं, वहां का हमें समोसा दे दो, मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसी तरह ये संसार है दुखालय, इसमें सिर्फ दुख है और आप सुख की चिंता करते हैं, सुख चाहते हैं, कहाँ मिलेगा? सुखी कौन है? जब देखा आज आत्मदेव ने कि आज पिताजी बहुत व्यथित हैं, बन जा रहे हैं, तो कहा पिताजी आप किसे सुख समझते हैं? इस संसार में सुख कहाँ है? न च इंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकांतजीविनः। आप क्या जानते हैं इंद्र को? न च इंद्रस्य सुखम, अरे इंद्र भी सुख ही नहीं है। न सुखम चक्रवर्तिना, जो चक्रवर्ती राजा है, सम्राट है, उन्हें भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुखमस्ति विरक्तस्य, केवल विरक्ति में सुख है। मुनरेकांत जीविनः, जो विरक्त है, विरक्त थोड़ी सी विशेष जगह रक्त, रक्त कहते हैं कभी कभी कि हम उसके ऊपर अनुरक्त हैं, मतलब हम उसके ऊपर अनुरक्त हैं। स्नेह की परिभाषा में अनुरक्त, इतना अनुरक्त हो गए द्विभूत। उसी तरह विरक्त, एक तो ये हो गया। तो जब रक्त निकल जाता है तो विरक्त बनते हैं। न तो इंद्र सुखी न चक्रवर्तना, सिर्फ विरक्त बनो और संतों की सेवा में करो। सिर्फ 2 श्लोकों में आज आत्मदेव को गौकर्ण उपदेश दिया है। ये शरीर क्या है? ये शरीर जो मिला है क्या है? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्नस्य दोष गुण चिंतनमा समुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतो विरक्तवसतो विग्रहं विहाय यातो वनं स्थिर मतिर्गतितस्य वर्षः यक्तो हरेरनुदितं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा। सिर्फ 2 श्लोकों में आज गौकर्ण उपदेश दिया। धर्मः भजस्व तस्तं त्यज लोकान् धर्मान् सेवस्य। सबसे बड़ा दोष क्या है? यदि हम किसी में गुण देखेंगे तो सबसे बड़ा दोष व्यक्ति के अंदर है कि हम दोष और गुण देखते हैं। यदि किसी के अंदर हमने गुण देखा तो उसके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, यदि दोष देखा तो घृणा करने लगते हैं। सबसे बड़ा दोष यह है कि आप किसी में दोष और गुण देख रहे हैं। आप न दोष देखो न गुण देखो, जो है सब कुछ प्रभु का है। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये शरीर क्या है? देह स्थित मास्य रुधिरे विमत त्वजत्वम्। देह, इस शरीर के अंदर क्या है? रुधिर है, माल, यही तो है। रुधिर है, हड्डियां हैं, अस्थि है, पंजर है। कभी विचार करके देखिए, देह स्थित मास्य रुधिरम विमत, घिन आती है इस शरीर से।
जाया सुतादिश, जीव की दो में ममता होती है, एक देह से और एक देह के नातों से। देह के नाते जो देह के द्वारा उत्पन्न हुए, जाया